वो रास्ता ओपन करता है। एक माँ छोड़ सकती है लेकिन परमेश्वर गले लगाता है। इसलिए उसके उपकार कभी मत भूलना। आशीषित होने के बाद परमेश्वर को कभी न भूलना। मेरी लाइफ में आज तक मैं परमेश्वर को कहता हूँ, प्रभु यहाँ तक आप ही लाए हो परमेश्वर। आज तो अपने वर्ड से बात कर पिता, तो आशीषित कर पिता। हर एक सुनने वालों के जीवन में तेरा काम होने वाला है। तू ब्लेस करना परमेश्वर, तू अनुग्रह करना परमेश्वर। और हर एक जो आए टूटे हुए हृदय से आज बड़ी आशीष को लेके जाए। रास्ते ओपन होने पाए, रास्ते ओपन होने पाए परमेश्वर। आपने ब्लेस किया है, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से भी प्रार्थना करते हैं, आमीन। जो लंबे समय तक नीचे बैठ नहीं पाते हैं वो आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, ठीक है। कुर्सी आप लोगों के लिए रखी है, परमेश्वर ने ये भेंटें दी है, तो आप उनका इस्तेमाल। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 7 पद। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे ये आयत होगी। नीति वचन की किताब 3 अध्याय 7 पद। जो आयतें पढ़ते हैं वचन परमेश्वर की ओर से, आप उसको जरूर नोट करना, ठीक है। और बाद में घर जाके इसको पढ़ना, थोड़ा जल्दी करना। हालेलुया बोलना है लास्ट तक। हाँ, हालेलुया। आवाज में ताकत है। परमेश्वर ने कहा आप बोलते हैं ना, सृष्टि होती है, आपको बोलना है। पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बाइबल ये कहती है, ये पदस्थल मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पदस्थल है। जहाँ कहीं भी जाता हूँ परमेश्वर इस वचन से कई बार मुझसे बोला है, आज भी बात करता है यही वर्ड से। जब कभी आपकी आशीषें बढ़ती है, आप खुशी में बढ़ते हो, आप टैलेंट में बढ़ते हो, अनुग्रह में बढ़ते हो, तो कभी भी ये मत कहना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। लोग कहते हैं ना कई बार, ये सब मेरी ताकत से हुआ। जैसे इस भाई ने, बहन ने जो भी गवाही दी, कहा कि ये सब कुछ किसकी दया से हुआ है? परमेश्वर की। कभी भी सारा श्रेय अपने ऊपर नहीं देना। और बाइबल यही कहती है कि जब कभी मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हुआ है, इसके बाद उसका पतन हुआ है। वो गिरा है, वो निराश हुआ है, वो शर्मिंदगी में गया है, जब कभी उसने ये कहा अब तो ये मैंने किया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो परमेश्वर ने राजा साउल के बारे में मुझे दिखाया बाइबल में। हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे और जहाँ तक पवित्र आत्मा ले जाता है वहाँ तक मैं आपको बोलूँगा, और रह गया तो आने वाले संडे होगा। हालेलुया। राजा साउल के बारे में आपको पता होगा कि इज़राइल का पहला राजा था वो, इज़राइल का फर्स्ट किंग था। और जब परमेश्वर ने इसको चुना था तो वो बहुत छोटा व्यक्ति था। हमेशा परमेश्वर बड़े लोगों को चुनता नहीं है। क्यों नहीं चुनता है ये आप परमेश्वर से ही पूछना, लेकिन मैं जानता हूँ छोटे को इसलिए चुनता है ताकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। लोग क्या कहते हैं? मेरी ताकत से करूँगा, मेरे पास पैसे हैं तो मैं कर दूंगा, मेरी पहचान है तो मैं कर दूंगा, तो उनका परमेश्वर साथ नहीं देता है। पर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरा तो कौन है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी कौन हेल्प करेगा,
उनकी परमेश्वर हेल्प करता है। हालेलुया। साउल के बारे में मैं एक पदस्थल पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊंगा। साउल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बाइबल कहती है कि साउल के पास में, मतलब उसके घर में गधे थे। अभी कोई गधे पालता है? किसी ने गधे पाले भाई? कोई ऐसा है जिनके घर में 2 गधे पाले हुए है? कोई ऐसा? तो तुम तो बहुत ऊपर की रैंक में आते हो। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति किसी के पास होगा तो भी नहीं बोलता है एक साथ, मतलब उसको अपने आप को सही नहीं लगता है, यार क्या कहेंगे गधे, और कोई भी मिला क्या, सही है नहीं? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उसके घर में गधों के अलावा कुछ भी नहीं था, और गधे भी 2-3 थे, और वो भी खो गए। बाइबल कहती है 2-3 गधे थे, वो गधे भी क्या हो गए? खो गए। अब क्या बचा उसके पास में? गधे थे, वो भी गए, मतलब बिल्कुल क्या बोलेंगे, कंगाल हो गया। इसके पास कुछ भी नहीं है। और वो उसके पिता उसको कहता है कि बेटा क्या घर में बैठे हुए हो, गधे खो गए हैं तो गधों को ढूंढ के, जैसे आपके घर में बकरी है, बकरी खो गई तो आप क्या कहोगे बेटे को? ये बकरी ढूंढ के लाओ, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो वैसे ही वो साउल इतना नम्र था शुरुआत में कि अरे ना बोले, अरे यार यही काम दे रहे हो क्या मुझे? आपको कई बार है ना चर्च के अंदर कोई भी काम मिले, बड़ा छोटा नहीं, आपको नम्र होके करना है। आशीषित कितनों को होना है? हाँ, आशीषित होने के लिए जो रास्ता है ना, नम्रता का रास्ता है। सुनना पड़ेगा आपको, कठिन होगा आपके लिए, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तो वो जो साउल था ना, गधों को ढूंढने के लिए गया। उसका पहला का बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। पहला शमूएल और उसका 9 अध्याय 5 से 10 तक पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको पढ़ लीजिए। जब वे, हमारा पॉइंट क्या है? तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, जैसे आप अकेले रूप में होते हैं ना, आपके साथ में कोई नहीं होता है, आपकी कैसी प्रेयर होती है? मेरे ऑफिस में मैं नीचे बैठ के प्रेयर करता हूँ, वहीं सो जाता हूँ कई बार। हालेलुया। पर मेरे रूम में क्या प्रेयर होती है मेरी मालूम है? परमेश्वर मैं अकेला हूँ, परमेश्वर मैं क्या करूँगा, परमेश्वर मुझे समझ नहीं है, परमेश्वर मेरे पास शक्ति नहीं है। ऐसे नहीं प्रेयर करनी है कि प्रभु मेरे पास तो पैसा है, परमेश्वर मेरे पास तो ताकत है, परमेश्वर मेरी तो पहचान बड़ी है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार बहनें आप लोग ऐसी प्रेयर करते होंगे कि प्रभु मैं क्या करूं, ऐसे अपनी दृष्टि में छोटा बनना है आपको। अब देखना है आप, जब वे सूफ नामक देश में आए, सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से आ हम लौट चले, कहा कि आ हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। मतलब आपको समझ आ गई कि साउल के घर में जो गधे थे वो खो गए थे, और उसके पिता ने कहा था कि बेटा गधों को ढूंढ के लेके। 2 दिन 3 दिन कितने दिन हो गए, तब तक गधे मिले नहीं। तो उसका जो नौकर था उसने क्या कहा, मतलब जो साउल ने अपने जो सेवक था उससे कहा कि हम अब घर चले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी गधों की टेंशन के साथ साथ हमारी टेंशन करने लगे। होगा कि नहीं होगा? मतलब आपकी बकरी खो गई, आपके एक ही बेटा उसको ढूंढने भेजा, 3 दिन तक बकरी भी नहीं आई और बेटा भी नहीं आया, तो आपकी टेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कहेंगे बकरी ना मिले तो कोई नहीं, लेकिन बेटा तो वापस। तो वही बात उसके साथ, मतलब वो छोटे घराने का व्यक्ति है, बड़ा नहीं है, वो छोटा व्यक्ति, हम्बल व्यक्ति है, और वो कहता है कि मेरा पिता गधों की टेंशन छोड़ के हमारी टेंशन कर रहे होंगे। फिर आगे बढ़े। उसने उससे कहा सुन इस नगर में हालेलुया। समझ पा रहे हैं? दिख रहा है आपको? लास्ट तक दिख रहा है ना? इसमें अंदर लिखा है कि उसने उससे कहा। ये किससे कहा? हाँ, किसने कहा?
हालेलुया। जो उसका सेवक था ना, उस सेवक ने साउल को कहा, वो तो मालिक था साउल, सेवक की नहीं सुनता, लेकिन वो इतना हम्बल है, सबसे उसके पहले एक्शन से दिख रहा है कि गधों को ढूंढने के लिए गया है, तो वो हम्बल व्यक्ति है। इसकी यहाँ से शुरुआत है। बाइबल ऐसा बोलती है, नीति वचन 18 और उसके 12 पद, एक पद से पढ़ते हैं। नीति वचन 18 के बाद यह पद से देखिए, जल्दी पढ़ना। नाश होने से पहले, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता है, बहुत तपस्याएं रहती है, बहुत संघर्ष रहता है। जिन लोगों ने बड़ी गवाही देखी है, उन्होंने बड़े संघर्ष भी देखे। तो बाइबल कहती, जब कभी आपका मन घमंड की ओर जा रहा है, तो समझो कि बाइबल क्या कहती, नाश होने के पहले होता है। यह निशानी है। यदि कोई व्यक्ति घमंड की बातें करता है, तो आप थोड़ा दूर हो जाना, क्योंकि उसका घर गिरने वाला है और आप उसके साथ में, तो आप भी नाश हो जाएंगे। और यदि महिमा, यदि कोई बड़ा काम होने वाला है, उन दिनों में देखना वो व्यक्ति नम्र होगा। ये नीति वचन के अंदर लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्र। अब आप देखो, साउल को राजा बनना है, साउल को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि साउल क्या होगा, राजा बनेगा। हालेलुया। तो उसकी निशानियां क्या थी पहले की, वो गधों को ढूंढने के लिए जाता है। आप में से कई लोग हैं ना, मैं ऑफिस में रहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अलग अलग मैं सबको काम देता हूँ। किसी को कहता हूँ भाई साहब आप बाथरूम साफ कर देना, तो वो कई बार क्या कहते हैं, अरे यार यही काम मिला, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो मना कर देता है। तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं जान लेता हूँ कि फ्यूचर इसके लिए नहीं है, भविष्य इसके लिए नहीं। कोई छोटा बड़ा आपको ये दिखेगा कि आप स्वागत करेंगे उस काम का, तो ये निशानी रहेगी आप नम्र है और परमेश्वर आपको बड़ा सिंहासन देगा। हालेलुया। फिर आगे इसको हाँ, सेवक ने साउल से कहा, सुन इस नगर, मतलब साउल क्या था, सुनने वाला था। बोलो मेरे साथ, मैं अच्छे से बोलो, मैं सुनने वाला बनूंगा। और हम तो सुनाने वाले बनने चाहते हैं, है ना। हम तो, हमारा क्या होता है कई बार, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, लेकिन मेरी सब सुने, बस यही रहता है ना। नहीं, आपको फर्स्ट सुनना होगा। ये व्यक्ति, पिता ने कहा कि बेटा सब तो बारात में जा रहे हैं, लेकिन तुझे घरे ढूंढने जाना है, तो आप क्या करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा यही हुआ बारात के दिन, है ना, कि यहाँ पर कौन रहेगा, एक भी तैयार नहीं हुआ रहने के लिए, सारे के सारे बारात में गए। है पड़ोसी हमारे विजयपाल भाई, वो आके बोले कि मैं रहूंगा। हाँ, ऐसा लोगों को चुनता है। कई बार आपको नींद दिखाई नहीं देती। फिर हमारे गांव से पापा है, वो भी थोड़ी देर आए, फिर वापस चले गए, लेकिन उस भाई ने यहाँ पर ध्यान रखा। वो कलीसिया में कई बार नहीं आते, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल किया, तो मेरे अंदर उस भाई के लिए एक जगह बन गई। हालेलुया। होता है नहीं था। कहीं आप सोचो कि हो सकता है आप वहाँ जाके भी आएंगे, आपको वो आशीष नहीं मिलेगी, कोई नहीं गया उसको आशीष मिल जाएगी। तो आपको हमेशा सुनने वाला बनना है। अगर कितने माता पिता बोलते हैं मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, कितने ऐसा बोलते हैं, हाथ खड़ा कर। घर में आप कहते हैं ना, मेरे तो घर में कोई सुनता ही नहीं। सुनते हैं आपके सबके, सब सीरियस हो गए यार। हालेलुया। कितने ऐसा बोलते हैं कि मेरे तो कोई सुनता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं। बहनों आपके सब सुनते, सब सुनते, तो बहुत अच्छी जगह पे आपको। हालेलुया। तो सुनना, आपको पहले सुनना पड़ेगा, फिर दूसरे भी आपके सुनेंगे। साउल था, एक नम्र इतना था कि इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके गधों को ढूंढने के लिए गया, और परमेश्वर ऊपर से देखता है। बाइबल कहती परमेश्वर ऊपर का भाग नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मन को देखता है। अच्छे से बोलो, परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। तो साउल जब पृथ्वी पे काम कर रहा था, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा था।
लोगों ने कहा था कि हमें एक राजा चाहिए, परमेश्वर पे टेंशन पड़ा, राजा किसको बना दूं मैं? तो उसकी परीक्षा अब साउल के ऊपर उसकी दृष्टि गई। साउल सबसे पहले अपने पिता की सुन रहा है, अब बाद में उसका नौकर की भी सुनता है। नौकर नहीं कहा ना, मेरे जैसा आपके जैसा होता होगा, अरे यार तू तो नौकर है, तू मुझे क्या रास्ता बताएगा, और हम सुनेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखो, कभी कभी आपके नौकर से भी परमेश्वर बात कर सकता है। हालेलुया। अब देखो इसके अंदर उसने उससे कहा, मतलब जो उसका सेवक था उसने साउल से कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन रहता है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वहां हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाए। उसने कहा कि हम वैसे जा ही रहे, लेकिन एक परमेश्वर का दास है इस नगर में, और ये साउल को शायद पता नहीं था, पर उसके नौकर, उसका जो सेवक था उसे पता था। तो वो साउल इतना टूटा हुआ था, जो सुनता कौन है मालूम है? टूटा हुआ व्यक्ति। चारों तरफ से तूफान, किधर से भी समस्या का समाधान नहीं, वो व्यक्ति टूट जाता। और तोड़ता कौन है? हालात तोड़ते। ऐसे बोलते हैं ना, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्ल आती। ये एक वकील ने मेरे को कहा था। हालेलुया। तो मैंने कहा कि लोगों को कितने भी बादाम दोगे ना, कभी नहीं सुधरेगी, पर ठोकरें आएगी ना, सिखाते जाएगी। तो आपको बादाम चाहिए कि ठोकर चाहिए? हाँ बोलो, क्या चाहिए बहनों? क्या बादाम? बादाम बहुत महंगे हैं, ठोकर सस्ती है। लेकिन खुदा से कहो कि प्रभु ठोकर से नहीं, मैं बादाम से सुधर जाऊंगा। परमेश्वर को मजा थोड़ी आता है आपको ठोकर देना, वो बादाम से सिखाना चाहता है, लेकिन हम सीखते ही नहीं, बातों से नहीं तो लातों से बोलते हैं ना। तो प्रभु की इच्छा नहीं है, पर हम ऐसा करते नहीं। तो कहें आप सुनने वाले बने, हम्बल बने, परमेश्वर आपको चेक कर रहा है। चुनाव मेरा नहीं रहेगा, मैं आपको चुन नहीं सकता, परमेश्वर आपको सेलेक्ट करेगा। हालेलुया। ऐसा कहते हैं, कई बार मैं सेवकाई में हूँ। आज मैं आपको रियली बताऊँ, मैं सेवकाई नहीं करना चाहता। मेरा विजन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके जो कलीसिया में सेवा करते हैं उनकी मदद करूँगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। 10% 10% आता है ना, वो मैं दे के उनकी मदद करूँगा। और मैंने पढ़ना चालू किया था, सारी कंपटीशन की गाइड ला के मेरे रूम में, मैं इसी शहर में किराए से रहता था। आज मैं इस जगह पे, इस शहर में मेरी कहानी है। नवाडेरा में 300 रुपये का रूम लिया था मैंने एक समय में, और वो रूम था केलू वाला। पटेल आंटी जी अभी भी जाऊँ तो मेरे को पहचानते। और वो लेके हम किसी के एक दोस्त के वहाँ गए थे, तो उन्होंने बातें करी थी, अरे यार तुमने केलू वाला रूम लिया। तो मुझे बहुत अंदर से मतलब दुख हुआ था, यार पैसे नहीं पर ऐसी बातें सुननी पड़ रही। लेकिन मैं आज मतलब बोल सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ परमेश्वर आए। लेकिन एक रास्ता था नम्रता का, सुनना, हम्बल होना। और मेरा ये सिलेक्शन, कई लोग क्या कहते हैं, मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेवा कितने करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, जो सेवा करना चाहते हो ठीक है, सेवा तो तपेले भी धोने पड़ेंगे, वो है सेवा। हाँ, सेवा का मतलब सब है ना। कितने लोग सेवा करने के लिए, मतलब आपके अंदर डिजायर है कि मैं सेवा करूँ। हालेलुया। बोल ही नहीं रहे आप, सब थक गए क्या? हालेलुया। सेवा कितनों को करनी है? नातू भाई भी हाथ खड़ा करे, बस कल से हमारे मिनिस्ट्री में जुड़ जाओ आप। बहुत सारे काम है मेरे पास। हाँ, बहुत सारे काम है। हालेलुया। एक बात बताओ, कई लोगों से मैं पूछता हूँ, मेरे दोस्त बोलते हैं कोई काम नहीं था तो सेवा में आया। मैंने कहा गलत बात है, परमेश्वर ऐसा को यूज नहीं करता। आपके पास बहुत काम था, लेकिन प्रभु ने बुलाया तो सब कुछ छोड़ के आ गए। ये सेवकाई है। हालेलुया। ये नहीं कि परीक्षा में फेल हो गए और चलो सेवकाई में जुड़ो। एक मेरा दोस्त है, हाँ, तो हम दोनों एक जगह बैठे थे, तो एक आंटी सी दिल्ली से आई थी। तो वो मेरे से भी बात करी उसने, और उससे भी बात की। तो उसने कहा कि भाई तू सेवा में, तो सेवा में क्यों आया? तो उसने कहा कि यार मेरा साइंस में एक पेपर रह गया था,
तो फिर आगे पढ़ना ही नहीं करके मैं सेवा में आ गया। तो आंटी ने बोला गलत बात है, सबसे पहले तो पेपर क्लियर कर, लोग ये बोलेंगे कोई काम नहीं मिला इसलिए सेवकाई में आ गया, ये परमेश्वर की बेइज्जती होगी, होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने कहा, मैं जब उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने कहा भाई मैंने पढ़ाई पूरी की है लेकिन परमेश्वर ने बुलाहट दी है इसलिए मैं सेवकाई में हूँ। हालेलुया। तो आपको कोई भी काम नहीं मिला और आप सेवकाई में हैं, ये गलत बात है। आपके पास सब कुछ था, प्रभु की बुलाहट है इसलिए सेवकाई में हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात, सेवा में पैसों के लिए कभी नहीं आना, कभी नहीं। मेरा यह सिद्धांत है। मैं शुरुआत में था ना, कई लोग मेरे को बोलते थे 20,000 आपको पेमेंट मिलेगी और हमारी संस्था में जुड़ जाओ। मैं कभी नहीं जुड़ा। मैं कहता था मैं नौकरी करके 20 या 40,000 कमा सकता था, क्या 20,000 के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान करूंगा? नहीं। और विश्वास से रहा। मैं आपको बताऊं, विश्वास, हालेलुया, सो तो नहीं गए। विश्वास से मैं आपको बता सकता हूँ, विश्वास से मैंने साइकिल खरीदी, विश्वास से उसके बाद बाइक खरीदी, इसके बाद विश्वास से ही कार खरीदी, इसके बाद विश्वास से ही जेसीबी खरीदी। हालेलुया। अभी विश्वास से मैं बड़े चीजों को देख रहा हूँ। बाहर मतलब मैं जाता हूँ तो मेरी नजर जाती है कि ये चीज क्या मैं विश्वास से कर सकता हूँ। अब मेरे फ्रेंड मेरे को बोलते हैं यार सच में इतना तो कमा के भी नहीं कर सकता था। हालेलुया। जो कमा के आप नहीं कर सकते, यदि कॉलिंग में है ना, सब चीजें आपके साथ हो जाएगी, जो आपकी जरूरत है वो चीजें आपको मिलेगी। लेकिन एक बात बोलना, पैसों के लिए सेवा कभी नहीं करना। हालेलुया। पैसों के लिए कभी भी सेवा नहीं। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना अपना बोझ तेरा होते हैं। एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को कहा कि यार पैसों की जरूरत पड़ती है। ये बात आप भी मानते हो, पैसों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? हर जगह पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशन में हो जाए, वो आपकी हेल्प करेगा। मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि जब मैं शुरुआत में था ना, एक कलीसिया में गया था यहाँ पास में देवल गवड़ी में, और ऐसे ही मैं लास्ट जाके बैठा था और दान वाले आ रहे थे बाल्टी लेके, है ना, तो मेरे पास पैसा नहीं था और मैं दिल से ऐसा था कि कभी भी खुदा के भवन में खाली हाथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उस दिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, और मैं क्या करूं, किसको बोलूं? पड़ोसी को बोलूं पैसा 2 रुपया देना कि मैं दान दे दूं, तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं घुटनों में जाके कहा कि परमेश्वर, दान की बाल्टी आए उससे पहले कोई तो प्रबंध कर कि मैं दान में डाल दूं। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मुझे आपको देना है। तो उसी टाइम में एक अंकल जी थे पास में बैठे हुए, तो उनके अंदर क्या अगुवाई हुई क्या मालूम, उनको मैंने बताया भी नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं, तो वो अंदर से जेब में से, है ना, 5 रुपये 10 रुपये जो भी निकाला, मैंने देखे भी नहीं, हाथ में लिए और बाल्टी में डाले। आप ऐसे निर्भर हो जाए ना। मैं आज तक ऐसा जीता, तब भी ऐसा जीता था, आज भी ऐसा जीता, और इसमें बहुत आनंद है। हालेलुया। मैं आपको कल की एक बात बताता हूँ, वचन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप कई बार लोगों कहते हैं यार तुम जो बोल रहे हो अगर रियल है, तो मैं रियल आपको बता रहा हूँ। कल मैं और परमेश्वर की दासी कहीं गए थे
सिमलवाड़ा के आसपास एक गांव है, वहाँ हमको जाना था तो हम वहाँ पे गए। तो निकलने से पहले मैं ऑफिस में जाके बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर क्या करूँ, कैसे करूँ। तो कई बार ये रहता है कि यार हम 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं तो पेट्रोल का बहुत पैसा होगा। मैंने देखा मेरे बॉक्स में जो जहाँ पैसे रहते हैं 1100 रुपये। कितने थे? हालेलुया, 1100 रुपये। हमने कहा, कभी कभी अपन किसी को कहते हैं यार तू पेट्रोल का देना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कहीं पर भी मैं आज तक आपको बताऊं सेवकाई में भी जाता हूँ, कभी भी किसी को यूँ आपको बोला है तो मुझे बोल देना कि मैं तेरे घर प्रार्थना करने के लिए आया हूँ तो तू 500 रुपये देना। मैं कभी नहीं बोला, नहीं बोलता हूँ जाने से पहले कि मैं विजिटिंग करने के लिए आ रहा हूँ तो तुझे भेंट देना। नहीं, मैं कलीसिया के सामने आपको बोलता हूँ। हालेलुया, ऐसा बोला है कभी तो आप मुझे बोलना है, लेकिन मैं ऐसा बोला मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार मैं शुरुआत में, हम मैं और प्रभु की दासी दोनों रहते थे, हमारे पास उस समय मैं आपको बता दूध का खरीदने का भी पैसा नहीं होता था। और यहाँ से मैं देवल गया था, तो एक बहन है, अभी शायद वो आप आ रही है कि नहीं आ रही मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसने 50 रुपये, और मुझे पता था कि उसके घर में 50 रुपये भी नहीं है, पर वो बेचारी कहीं से मांग के लेके आई है कि परमेश्वर के दास, और उसने मेरे हाथ में दिए। मुझे पता लगा कि इसके पास पैसा नहीं है। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, मैं भी किसी से पैसा लेके पेट्रोल डाल के आया हूँ, लेकिन आपका पैसा नहीं ले जाऊँगा। मैंने 50 रुपये उनको वापस दिए। और ऐसे 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 आज तक मैं जिया हूँ। मेरा विवेक ये बताता है कि मैं निर्दोष और सही रास्ते में, तो प्रभु ने सारी आशीषें दी। एक भाई बोले यार आप ऐसे जी रहे हो, तो ये सब चीज़ें कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। ये कौन करता है? परमेश्वर करता है ना। परमेश्वर गरीब है क्या? है ना। मैं आपको कहा 10वां हिस्सा से आप 10वां हिस्सा देते हैं, है ना। मैंने परमेश्वर को कहा प्रभु तू मुझे जो देगा मैं उसका 20% रिटर्न करूँगा, और मैंने देना चालू किया। मैं आपको, आप इधर वेदी पर आने से पहले मैं एक बड़ी भेंट देता हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ। कई बार मेरे अकाउंट में खाली कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आशीषित होगा। आपको आशीषित होना है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिना, ऐसा बोलते हैं ना, रस पीना है, गन्ना पीसा न जाए तो रस नहीं आ सकता है ना। आपको एक साइड तो ऐसी लाइफ होगी आपकी। तो मैं कल की आपको बता रहा था 1100 रुपये थे, और जैसे ही पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया मैंने वैसा किया। और एक बात बताऊं, जब आप परमेश्वर की सुनते हैं ना, आप शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। आपका सिर ऊंचा होगा, इज्जत भी हाई लेवल की होगी। ये 5 रुपये दे भाई साहब तो आपकी इज्जत कोई नहीं होगी। पैसा तो मिल जाएगा लेकिन इज्जत चली जाएगी। तो मैं 1100 में से 1000, मैं आपको रियल कल की बात बता रहा हूँ, मेरे इस जेब में मैंने डाला। क्यों? ये मैं पेट्रोल भरवाऊंगा मेरी गाड़ी में। मेरी गाड़ी डीजल वाली नहीं पेट्रोल वाली है, तो मैं पेट्रोल भरवाऊँ। 100 रुपये मैंने इस जेब में रखे कि ये जो 100 रुपये हैं, या तो हम जूस पी सकते हैं, है ना। भले आप अपने घर गरीब हो, लेकिन बाहर जाओ तो कभी मत दिखाओ कि तुम गरीब हो। हालेलुया, सही है। लसन भाई मेरे को बोले कि स्पेशल मैंने ड्रेस खरीदी है। खरीदो आप, एक ही ड्रेस है, नो प्रॉब्लम, धो के आयरन करके ऐसा रहो कि जैसा तुम्हारा पिता राजा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जितने भी काम किए ना, 0 बैलेंस से किया है, लेकिन ऐसे रहे हैं। उस जो स्टैंडर्ड परमिशन ने दिया है उसको कभी मत खोना। तो हम जैसे गए, तो पता नहीं भाई आगे वाला बोले कि नहीं बोले कि पेट्रोल भरवा दो, लेकिन मैं तैयार होता हूँ तो अगले भी बोलते हैं, तो मैं मेरे से तैयार था मैं। तो जैसे हम गए तो हमारे साथ जो थे उन्होंने बोला कि भाई पेट्रोल भरवा दो। मैंने कहा रात तो इनको जल्दी बोले, मैं तैयार हूँ, और ये भी बोल रहे। मैंने उनको क्या कहा मालूम है? अभी नहीं, अभी है मेरी गाड़ी में पेट्रोल। इससे क्या होता है? आपकी और आपके परमेश्वर की इज्जत बढ़ती है। मैं ये बोलता हाँ जल्दी जल्दी भरवा दो, हाँ इज्जत दिखती है आपको। आपका स्टैंडर्ड आपको मालूम नहीं है। यदि परमेश्वर को मानते हैं तो बहुत बड़ा और ऊंचा है। हालेलुया। तो आगे वाला पेट्रोल पंप आया, और वैसे पेट्रोल कम ही था, मुझे भरवाना था, तो मैंने गाड़ी खड़ी की। तो उन्होंने, मैं रियल बोल रहा हूँ, एक कभी कभी वो 200 रुपये देते हैं,
बाइक थोड़ी एक कार है ना, उसमें 200 से नहीं होगा, बाइक से। लेकिन उस दिन क्या मालूम, कल उनको ऐसा लगा कि 1000 रुपये वो निकाल के मेरे को दे दे। मैंने क्या कहा मालूम है, नहीं मेरे पास पैसे है ऑपरेटर। जैसे ही मैं ऐसा बोला ना, तो मुझे लगा कि यार सच में हमारा परमेश्वर, मैं ये कर सकता था, है ना। मान लो गटू भाई आप ही आ जाइए। कभी चीज है ना, आपकी इज्जत बना के रखनी है। परमेश्वर इज्जत वाला है कि नहीं इज्जत वाला है? हाँ, परमेश्वर इज्जत वाला है कि बेइज्जत वाला है? बहुत इज्जत है उसकी, वो राजा है। क्या गीत गाते ना, मेरा प्रभु कौन है? राजा। तुम कौन हो? भाई आपका पिता राजा है, आप कौन हो? राजकुमार हो ना। हमारी अंचल एक बार हम घूमने गए थे, सबको बोल रहे पापा राजा है। हम बस आप बोलो, बोल बोल के ले लेते हैं, आपका मन खुश हो जाएगा, परमेश्वर देगा। बोलिए बहनों, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। उससे अंगीकार करना बहुत जरूरी रहता है। जब अंगीकार करोगे ना तो आशीष आती है। बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। नाश्ता नहीं करके आया, मैं तो कल के नाश्ता नहीं करता हूँ, शनिवार शाम को ही नाश्ता नहीं। तो भी आवाज बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और अच्छे से, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। बहनों, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। तो रहना ऐसा है, ठीक है। सब जाके जाके भीख नहीं मांगनी है, ठीक है। भिखारी वाली ड्रेस फेंकनी है आपको, भले घर में आटा नहीं है क्या आपको ऐसा। तो अभी मान लो हम दोनों साथ हैं, वो जो मेरे साथ में थे उनको इनको कर देता हूँ, और वो भी नाटक कर सकते हैं, मैं भी नाटक कर सकता हूँ। लेकिन आपको अपनी, आपकी और आपके परमेश्वर की बहुत बड़ी इज्जत है। तो उस इज्जत को बनाने के लिए वो बोले पैसे निकाल के, है पैसा निकाल के बोलते हैं हाथ में, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। पैसे है भाई? नहीं है ना पैसे? थोड़े बहुत पैसे दे भाई, वहाँ से अपने घर में कोई कमी नहीं है। एक तो पैसा दे भाई। अब ये यूँ कहेंगे कि लो भाई साहब पेट्रोल भरवा दो, है ऐसे ही उन्होंने पैसे, तो मैं क्या करूँ, अरे यार पहली बार लेके ले लो मैं, तो उसमें आपकी इज्जत नहीं दिखती। मतलब इससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपका मन पैसों पे है। मैंने इनको कहा, मैं लेके गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है ना, तो आपकी इज्जत रहेगी उसमें। मैंने कहा अभी आप रहने दो। अच्छा ही मतलब एक अच्छा व्यक्ति कैसे करेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप रखिए। हाँ, एक अच्छा व्यक्ति ऐसा करेगा। और बिल्कुल जो परमेश्वर की इज्जत नहीं, आप दे दे हाँ उसको दे दे। पर मैंने उनके पैसा नहीं लिया। जैसे ही मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो वो और टेंशन में आने लगे, होगा कि नहीं होगा, अरे यार ले ही नहीं रहे। और जैसे मैं उतरा, पेट्रोल भरवाया, 1000 का पूरा भरवाया, मेरे जो इस जेब के थे पूरे मैंने खाली कर दिए। और अब जो उन्होंने पैसे फिर जबरदस्ती हाथ में, जैसे आपको भी क्या करना, जबरदस्ती देना नहीं ले रहा था, वो उनका भी देने का दिल था। मैंने देखा तो वो पैसा लेके मैंने मेरे जेब में नहीं रखे, मेरे जो कार का बॉक्स है उसके अंदर डाल दिए थे। और जब हम वहाँ गए ना, वापस आ रहे थे, एक बात मैं सीखा और मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर प्रभु ने ऐसा काम किया, 1000 और जबरदस्ती मेरे जेब में डाले। तो मैंने कहा क्यों दे रहे हैं आप, पेट्रोल का आपने वैसे ही दे दिया। नहीं, ये आप जूस पीना करके। हालेलुया। जो मैं आ रहा था, हम दोनों फिर सबको उतार के हम दोनों ही आ रहे थे, तो मैंने दासी को बोला गाड़ी क्यों रोकी, मैंने कहा जूस खरीदना है मुझे, है। तो सच में लेके पी के और मेरा मन भी इतना खुश और परमेश्वर भी इतना खुश। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा करें, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया तो परमेश्वर उनको सोने देगा, नहीं। लोग रात को आएंगे। एक भाई का मैं आपको बताऊं, हाँ आप बैठ जाइए भैया, धन्यवाद, ताली बजा दीजिए। मेरे ऐसी गवाही है, एक भाई 20 किलोमीटर उसने बाइक से मेरा पीछा किया। तो मैंने उसको यूँ कहा कि यार तू, मैं शाम को मिल जाऊंगा तेरे को, इतनी क्या जरूरी है, मैं प्रेयर में जा रहा हूँ। नहीं, तुम अभी मिलो मुझे। अरे यार कोई मर गया कि क्या इतनी टेंशन है। तो वो रुका भी, और वो व्यक्ति आता है तो आके छोटी सी बात क्या बोलता है, ये लिफाफा है, मैं आपके लिए 10वां हिस्सा देना है।
मैंने कहा यार 10 पैसा तो तुम ऑफिस में भी आके जमा करवा सकता था, मुझे इतना पैसा का नहीं। तो आप किसी और को भी, आपके अड़ोसी पड़ोसी परमेश्वर के दास होंगे, आप उनको भी दे सकते। वो क्या बोला मालूम है? नहीं, मुझे आपको ही देना था। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं ना, धन आपके पीछे आएगा 100%। हालेलुया। तो कभी भी पैसों को फोकस नहीं करें, केवल परमेश्वर की ओर मन लगाएं, पूरा उंडेल देगा। यदि आप सही पाए गए ना, सब कुछ आपके हाथ में दे देंगे परमेश्वर। लेकिन आपको छोटी छोटी बातों में आप पैसों में पड़े तो फिर आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते। हाँ, पढ़ेंगे इसमें। और जो साउल था, उसने उससे कहा, शमूएल के पास जाने के लिए वो तैयारी कर रहा था। 7 पद, इसका मन देखो आप कैसा था। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले। यार, इस व्यक्ति को गधे थे, घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन समझ राजा के जैसी थी। देखा, पहली बार वो पापा ने कहा तो घरे ढूंढने गया। दूसरी बात, सेवक कह रहा है कि यहाँ सेवक है, उसके पास जाएंगे, उसकी बात भी मान ली उसने। पर जाने से पहले ये व्यक्ति स्पिरिचुअल लगता है। क्या कह रहा है? हर व्यक्ति राजा नहीं बनता है, हर व्यक्ति राजा नहीं बनता है, कोई खास बनता है। लेकिन उसके अंदर देखो, आप इस व्यक्ति को देखो, ये व्यक्ति कह रहा है कि जब हम उस परमेश्वर के आदमी के पास में जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे। उसके अंदर इतनी समझ थी कि जब परमेश्वर के दास से मिलूंगा तो खाली हाथ जाऊंगा नहीं। उन्होंने ऐसी बड़ी आशीष पाई। फिर वो क्या कहता, देखिए, देख हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है, रोटी सूख गई है, और भेंट के योग्य कोई वस्तु भी है ही नहीं। मतलब इनके जब गधे खो गए थे और घर से कितने दिन हो गए थे? 3 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? और पुराने जमाने में क्या था कि बकरी चराने भी जाते थे तो रोटियां लेके जाते थे। तो उसकी जो रोटियां घर से लेके निकले 3 दिन हो गए, तो जो उनकी जो रोटियां थी ना, वो भी कह रहा है कि वो सूख गई है। अब सूखी रोटी हम उस जो परमेश्वर का आदमी जन है उसको मिलेंगे तो सूखी रोटी नहीं दे सकते, क्या लेके जाएं? खाली यार। 3 चीजें मैं सीखा हूं पिछले दिनों में, मैं आपको बता रहा हूं। 3 लोगों के साथ आशीषित होना है। यस तो बोलना ही है। हमारे लोग भारत में यस बोल रहे थे, वहाँ के सेवक बोल रहे थे और सब यस बोल रहे हैं। अपनी कलीसिया का व्यक्ति कहीं पे भी गया ना, ताली बजाता तो अगले का फोन आता, ये जरूर उस मिनिस्ट्री से होगा, है ना। आपकी ताली, उठना बैठना, हाँ बोलने की जगह यस बोल गए, तुम्हारे अंदर निकल गया। हालेलुया। आशीषित होना है। आपको आशीषित होना है तो 3 चीजें हमेशा याद रखो। 3 लोगों के पास जब जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाना। और इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कभी भी शेम नहीं करोगे। कौन है वो 3 लोग? मैं बताता हूँ आपका। पहला, परमेश्वर। मैं शुरू से सीखा, मैं 10% देता था, आज 20% किस लिए दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा आशीषित हुआ और आने वाले दिनों में और मेरी जो देने की स्थिति बढ़ाऊंगा मैं। हाँ, जैसे गड्डू भाई ने कहा यार मैं मिनिस्ट्री के लिए कैमरा दूंगा, तो मेरे अंदर ये जो अपना स्पीकर है ना, अभी किराए से आ रहे हैं, मतलब इसका किराया नहीं लेकिन आने जाने का किराया लगता है। तो एक स्पीकर 35,000 का है। तो मेरे अंदर लगा है कि ये स्पीकर हम खरीदेंगे बहुत जल्दी, ताकि ये किराए वाली सारी बातें खत्म हो जाएगी। हालेलुया। 3 जगह जहाँ खाली हाथ नहीं जाना। नंबर 1, परमेश्वर। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में कभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैं बिहार में, मतलब झारखंड में था, तो वहाँ इतने गरीब हैं कई बार लोग। तुम लोग चूड़ियाँ पहनते हो ना, मैंने चूड़ियाँ पहनते ना, तो वो लोग, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो परमानेंट कलर कर देते, 2-3 कलर कर देंगे, काला, सफेद, लाल, तो दूर से चूड़ी लगेगी ना। और पैरों में क्या पहनते हैं? पायल पहनते ना, तो उनके कई बार नहीं होता है तो डिजाइन बना देते हैं।
डिजाइन, ताकि कोई भी देखे वहाँ यार दूर से मतलब चमके की के इतने गरीब। और गाँव में मैं उस समय वहाँ पे साइकिल से जाते थे, इतने गरीब। लेकिन जब रविवार को आएंगे ना, जिनके पास पैसा नहीं है तो एक मुट्ठी आटा जरूर लेके आए। किसी के गन्ने है ना, गन्ने, उनके गन्ने होते थे, गन्ने काट के तो उनकी लाइन लगती है, एक थैला भरे दे आटा, चावल, दाल, जो भी, पर खाली। तो मैंने उनको कहा हमारी कलीसिया में तो ऐसा कोई करता ही नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले हमारे पास पैसा नहीं है और हम परमेश्वर के भवन में खाली हाथ जा नहीं सकते हैं, इसलिए तो आपको ऐसा बनना है। तो आने वाले दिनों में वो बहुत आशीषित हुए। आज जाके देखो उनके पक्के मकान है, गाड़ियाँ 4 व्हीलर, क्योंकि उनकी संतान है, परमेश्वर ने बहुत आशीषित कर दिया, बहुत आशीषित हुए। हालेलुया। 3 चीजें आप ध्यान रखना, जब कभी परमेश्वर के दास से या परमेश्वर से मिलो, खाली हाथ कभी जाना नहीं। दूसरी बात, आपका दास इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। 3 मतलब, नंबर 1 परमेश्वर, और दूसरा आपके सेवक आत्मिक जो पिता है ना, उससे मिलते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरी, आपके जो संसारिक माता पिता है ना, सास ससुर माता पिता दोनों आ गए उसमें, सास ससुर अलग नहीं है, ठीक है? ये हिब्रू जो लैंग्वेज है वहाँ से एक ही ये शब्द है, लेकिन हमारे लिए सब अलग है। जब कभी आपके सास ससुर से मिलो, खाली हाथ कभी नहीं जाना। आपके माता पिता से भी मिलो, खाली हाथ कभी नहीं जाना। थोड़ा सा कोई भी चीज़, एक बिस्किट का एक बिस्किट भी आप खरीद के ले जाना कि ये मैं आपकी, और वो खुश होंगे और आपको आशीष देंगे। हालेलुया। किस किस के पास खाली हाथ नहीं जाना? एक बार बताओ। हाँ, किसके पास? यस। दूसरा, परमेश्वर के दास के पास, है ना? ये मत समझना, कई बार मेरे को है ना, लोग ये समझ के दे तो मैं वो ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करता कि यार तू गरीब है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, हाँ, ऐसा करके नहीं। आप परमेश्वर का है करके आप देना है। माता पिता के पास भी उसी रीति से आपको जाना है। हालेलुया। और ये चीजें ऐसा करेगी, आपका भविष्य खोल देगी, आपके रास्ते खोल देगी। अब ये साउल ये बात जानता था। देखिए, साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, उस आदमी के पास, उस पुरुष के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? हमारे पास रोटी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या लेके जाए? तो वो सेवक भी धार्मिक व्यक्ति था। क्या कहता है देखिए इसके बाद, सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही में परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताएगी। तो क्या सोचते हो कि वो जो सैमुएल के पास ये जा रहे थे, वो गरीब आदमी नहीं था। बाइबल कहती है राजा थरथराते थे उससे मिलने के लिए, बहुत बड़ा प्रोफेट था वो, सोना चांदी क्या करेगा वो। लेकिन ऐसा सिस्टम, साउल को ये पता था कि जब हम जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, और वो ये चीज जब लेके जाते हैं ना, आप देखना क्या होगा इसके जीवन में। 9:10 पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने को जाता था, तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है, वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। फिर 10, तब साउल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है। हमारे जैसे कई बार क्या कहते मालूम है, अरे यार चांदी एक ही हो सकता है, उसके पास छोटा सा टुकड़ा था तो वो अंगूठी भी हो सकती है, या कोई भी उसकी पहनने की चीज हो सकती है, क्या था वो मालूम नहीं, लेकिन वो चीज कीमती चीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं था उसके पास। तो वो कह रहा है कि मैं दूंगा। तो वो साउल भी कहता है तूने भला कहा। हमारे से बोलते हैं नहीं यार ये तो रहने दो, इतना ही तो है हमारे पास में, ये दे देंगे तो
हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा ना। एक प्रभु का दास था, अभी उनकी प्रभु में सो गए। जब वो सेवकाई में थे ना, तो एक दिन ऐसा परिस्थिति का दिन आया कि उनके पास खाना नहीं था, तो 9-10 आदमी थे। तो उनके लीडर ने कहा आज पैसे नहीं, क्या करें। तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ है ना, आज वो दे दो, अपन बेच करके आज का खाना खाएंगे। तो किसी के पास घड़ी नहीं थी, एक ही परमेश्वर का दास थोड़ा सा उनसे ऊपर था, तो उसके पास घड़ी थी। तो उस लीडर ने कहा एक काम कर, तेरे पास ये घड़ी है, ये आज दे दे, अपन बेच के आटा खरीदते, चावल खरीदते, खाना खाएंगे। उसको बोला यार ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है, मैं इसको दे ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मन मार के है ना परमेश्वर के लिए वो निकाल के देता है। और बाद में वो बता रहे थे सब लोग मजे ले रहे, हंस रहे, लेकिन उसने अपना त्याग किया। लेकिन जब वो बड़े हुए सेवकाई में आए और उनकी शादी हुई, जिधर भी गए, उनकी मैं बात सुन रहा था, जहां भी गए लोग उनको घड़ी गिफ्ट देते। हालेलुया। जहां भी गए लोग घड़ी देते। तो उनकी पत्नी ने एक बार उनसे पूछा यार क्या कारण है कि लोग आपको पैसा नहीं देते, लोग आपको अंगूठी नहीं देते, लोग आपको कोई और नहीं देते, केवल घड़ी क्यों नहीं देते। वो बोलता है मैंने एक बार मेरी सबसे प्रिय घड़ी थी मेरे पास में, वो मैंने सैक्रिफाइस की थी, इसलिए परमेश्वर मुझे खुश करने के लिए केवल घड़ियां ही गिफ्ट कर रहा है। हालेलुया। जो बोते हैं ना काटते, जानते हैं ना, बोलो मेरे साथ, जो बोऊंगा आज पता नहीं बोली वो ताकत खो दी है, जो मैं बोऊंगा वही काटूंगा। हालेलुया। ये व्यक्ति आपको पता है उसने कहा एक उधार लेके दे रहा है, खुद का है क्या वो चांदी का टुकड़ा, खुद का नहीं है, उधार दे के अपने पास रखा। और जैसे ही मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा तो ये चांदी का टुकड़ा उसे दूंगा। जैसे ही ये सोचा और उसने अपना मन फिराया इस रास्ते की ओर, और बाइबल कहती सैमुएल को परमेश्वर ने बात की कि कल सुबह जो तेरे पास आएगा वो इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। तो वो देखता कौन सी ड्रेस में आएगा, वो गेट पे खड़ा रहा सैमुएल, और वो आके उसी के पास पूछता है कि मुझे सैमुएल से मिलना था, सैमुएल का घर कौन है। तो वो सैमुएल को बता यही व्यक्ति। सैमुएल ने कहा मैं ही हूँ, तू आजा। सैमुएल को सब पता था इसके गधे खो गए हैं, सैमुएल को पता था कि इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उधार लेके ये मुझे देने के लिए है, सब कुछ उसे पता था। उसने कहा तू आज मेरे साथ होगा, और उसके लिए प्रार्थना करी। फिर आगे की हिस्ट्री आप जानते हो, वो इजराइल का राजा बना। हालेलुया। हालेलुया। जब इजराइल का राजा बना ना, तो घर वाले भी सोचते हैं घरे ढूंढने गया ना, क्या हुआ है, सब कुछ बदल गया उसका, पूरे देश में वो राज्य करने लगा। लेकिन क्या चीजें थी, अपनी दृष्टि में ये छोटा था, देने वाला था, सेवक की सुनने वाला था, माता पिता की भी सुनने वाला था। हालेलुया। एक और पदस्थल पढ़ेंगे, वापस इस पदस्थल को पढ़ के हम लोग प्रेयर करेंगे। मैं कंटिन्यू करूंगा इस मैसेज को, और लेकिन आने वाले संडे को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप पढ़ेंगे नीति वचन 3 का 7, जो आपने पढ़ा था उसी को। सब खड़े हो जाएंगे, इस पदस्थल को पढ़ के प्रेयर करेंगे। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। कई बार साउल, फिर बाद में वो गिरा, उसके कई खत्म हो गया, लेकिन वो एक अलग पहाड़ है। मैं जो आज आपको बोल रहा हूँ, जब अपनी दृष्टि में वो छोटा था, परमेश्वर ने राजा बनाया। इसके पास कुछ भी नहीं था, पर देने वाला हार्ट था उसका, सेवक की सुनने वाला, गधों जैसा काम इसको मिला, वो भी वो करने के लिए तैयार। लेकिन हमेशा परमेश्वर को वो प्रमुख स्थान। जब कभी मैं और आप परमेश्वर को प्रमुख स्थान देते हैं, अपनी समझ को साइड में, समझ क्या बोलती है, साउल को समझ बोलती होगी कि गधे ढूंढना छोड़ के अभी अपन घर जाते हैं, किसी दास से मिलने की जरूरत नहीं। कहीं इसके अंदर समझ आ रही होगी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, उसको दान देने की कहाँ जरूरत है। लेकिन नहीं, वो जानता था
ये प्रिंसिपल है आशीष होने की। बाइबल के सिद्धांत हैं बड़े कामों को देखने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और कहें आज यहीं तक, आगे की कड़ी परमेश्वर आपसे बात करेगा फ्यूचर में। आज आप इतना ही ध्यान रखें, मैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनूंगा। हालेलुया। कई बार मनुष्य को आशीषित होने से आपकी समझ रोकती है आपको। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, उसी समय परमेश्वर मुझे बड़ा बोलने के लिए बोलता है। और मैंने बोया है, मेरे अकाउंट को खाली किए हैं और मैंने मेरे अकाउंट को भरते हुए भी देखा है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे मन को तो छोटा करना परमेश्वर, बड़ा होने से पहले तो छोटा बनाता है परमेश्वर। हालेलुया पिता, आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। जब तू ऊपर से देखता है तो कई बार हर डे, एवरी डे को देखता है, हमारे विचारों को पढ़ता है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक दो बातें मैं आपको बता के क्लोज। जैसे बाइबल में सारपत की विधवा थी, उसके घर में आटा नहीं था, लेकिन एलिया को भी परमेश्वर ने उसी के घर भेजा। उसने कहा एक रोटी तुम मेरे लिए देना। उसने कहा मेरे पास रोटी नहीं, आटा नहीं। उसकी समझ गहरी थी कि नहीं, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की समझ रुकावट बन सकती है। साउल क्या उसके सेवक की नहीं सुनता तो शायद वो गधों का ही मालिक रहता, वो राजा कभी नहीं हो सकता। आप अपनी समझ को हमेशा साइड रखें, अपना नॉलेज साइड में रखें। जब परमेश्वर के पास में आते हैं, अपनी डिग्री साइड में रखें, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। चमत्कार उसके हाथ में, रास्ते उसके हाथ में आता है वो परमेश्वर। आपकी समझ आज तक लिमिटेशन में खड़ी कर देती है, परमेश्वर की समझ आगे ले जाती है। हालेलुया। तू अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई जहां जहां आपने अपनी समझ को यूज किया है, शर्मिंदगी देखी होगी आपने, लेकिन जहां जहां पवित्र आत्मा की सुनी है, आशीषें देखी है मैंने। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिताजी मैं समर्पण करता हूँ। साउल, उसकी बिगिनिंग ऐसी थी पिता कि सच में एक प्रेरणादायक है पिता हमारे लिए। जो भी उसने किया, हमारी भी मदद कर कि हम उन ऊंचाइयों को छू पाए परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए तैयार की है। उन आशीषों को हम रिसीव प्राप्त कर पाए पिता। अपने हाथों को उठा के आप प्रेयर करें और कहें पिता मेरी समझ को मैं साइड में रखता हूँ परमेश्वर। पिताजी मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तुझसे बढ़ के कोई नहीं परमेश्वर। मेरे माता आप हैं, पिता आप हैं परमेश्वर, मेरे भाई आप हैं परमेश्वर, मेरा सब कुछ तू ही है पिता। हाथों को उठा के आप बोले परमेश्वर से। कईयों के काम रुक गए हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं क्या करूं। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। प्रेयर करें, आप अपनी आंखों को बंद करके आप प्रार्थना करें।
प्रत्येक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी खुशी है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक आप प्रेयर करें। आप ये समय प्रेयर का है। आप कहें प्रभु मैं हम्बल बनूंगा, मैं नम्र बनूंगा। परमेश्वर मुझे जो भी काम दिया जाए मैं बड़ी ईमानदारी के साथ करूंगा। कोई फायदा नहीं है तो भी पिता मैं नुकसान में जाऊंगा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरे राज्य की बढ़ोतरी चाहिए परमेश्वर। सब कुछ त्याग के करने वाला बनो तो सब कुछ मेरे लिए खड़ा कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आप प्रेयर करें, आपका माइंडसेट बदलेगा, प्रतीक करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जहां जहां आपने अपनी समझ को यूज किया है प्रभु से माफी मांगे। और इसका कारण परमेश्वर कभी नहीं हो सकता है, आप खुद कारण होते हैं उसका। कई बार मेरे जीवन में शर्मिंदगी आई है तो उसका कारण मैं ही हूँ, परमेश्वर कभी नहीं है। पर उसने कहा कि यदि तू मेरी बात का फॉलो करे तो तेरा सिर कोई नीचा नहीं कर सकता है, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, तेरी बातों के सामने। हाथों को उठा के प्रेयर करें, समर्पण करें। बीमार है तो आप कहें परमेश्वर अब तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। पैसा नहीं है तो परमेश्वर को बोले कि प्रभु तू बता कि मैं किधर जाऊं परमेश्वर, तू मार्गदर्शन कर परमेश्वर। प्रभु बात करेगा आपसे, आगे हो जाएगा बात में। उन सभी लोगों को वो डाउन करेगा जो आपके विरोध में रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। आप इतना ही करें, आप परमेश्वर की सुने, आप पवित्र आत्मा की सुने। हालेलुया। पिताजी हालेलुया। आप अपनी बातें परमेश्वर के आगे डालें। गधे खो गए हैं उसकी चिंता आप छोड़ दे, जो आपका खो गया है द नेम ऑफ जीसस। जिन्होंने आपको लूटा है उनको दुगना वापस करना पड़ेगा। आप परमेश्वर के जन हैं, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता है। आप पापा जी धन्यवाद। सभी आवाज उठा के आप प्रेयर करें। आपकी आवाज मेरे कानों में आने वाली। क्या जरूरत है आप बोलिए परमेश्वर को। परमेश्वर को पैसों के साथ मत मिलाइए, वो राजा है, वो किंग है, किंग। ही इज द किंग, वो राजाओं का राजा है। आवाज उठा के प्रेयर करें। आपके दर्द है, आप हाथ रख के प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलें, आपका सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। काहे प्रेयर करें। होली स्पिरिट आप करें, जो कमजोर है उनको शक्ति प्रदान करो। अंधकार की आत्माएं आउट होने पर पिता परमेश्वर हेवनली रेल्म को ओपन करो परमेश्वर। आप अपनी सामर्थ्य में होके काम करोगे। जिनकी बीमारियां हैं इनकी बीमारियां लीव होने पाती, गरीबी लीव होने पाती। जो साउल को गधों की टेंशन थी पिता, ऐसी हमारी भी कई तरह की टेंशन है पिता। उन टेंशनों को आउट करो परमेश्वर, आउट होने पाए। मेरे ऊपर हमारी सेवकाई में जितनी भी टेंशन है आउट होने पाए। नेम ऑफ जीसस। मैं राजा का बेटा हूँ, मैं कभी भी चिंताओं में नहीं रह सकता हूँ। आप प्रेयर करें। अंधकार की शक्तियां आपको लीड करें। दुष्ट आत्माएं कई बार आपको घबराती है, घबराहट आती है आपकी लाइफ में। ये दुष्ट आत्माओं का काम होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप कार्य करें। हालेलुया।
सारी आवश्यकताएं प्रभु को बोल सकते हैं। और जब परमेश्वर बोले तो अपनी समझ को साइड में कर देना, क्योंकि ऐसा कहते हैं मनुष्य की समझ परमेश्वर के रास्ते में एक रुकावट है। जब कभी मनुष्य की बुद्धि ने काम किया है, परमेश्वर रुक गया है वहां पे। पर जब कभी मनुष्य की बुद्धि ने काम करना बंद किया है, परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया है। हाथों को उठा के प्रेयर करें आप। हालेलुया राजा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमारी के कारण थक गए हैं, परमेश्वर के पास आने की जरूरत है आपको। जब चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, केवल परमेश्वर ही अगुवाई दे सकता है। मूसा के समय आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, और जो इस्राएली भी उसके विरोध में है। अब तो केवल परमेश्वर ही काम कर सकता है। चारों ओर लड़ाइयां हैं, अंदर लड़ाइयां हैं, बाहर लड़ाइयां हैं। अब तो परमेश्वर ही निकाल सकता है। धन्यवाद। वो आशीष लेके जाए पिता। जो बीमार आए हैं वो हील होके जाए पिता। उनकी कल नहीं, अभी इसी घड़ी गवाही खड़ी होने पर। यस पापा जी, आप काम करना पिता, आप काम करना परमेश्वर। आप प्रेयर करें अगले 2 मिनट। आपकी कोई बीमारी गंभीर है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा बहुत गंभीर है, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जो कर ही नहीं सकते आप, उसे परमेश्वर के हाथों में आप दें और आप परमेश्वर का फॉलो करें। धन्यवाद पिता, मगन हो परमेश्वर में, आनंदित रहे। आपने बड़ी बातें रखी है, लेकिन छोटी बातें हमारी समझ हमें वहां तक नहीं ले जाने देती परमेश्वर। जो हम सब कुछ बोल सकते हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे बेटे हैं। एक बच्चा अपनी माँ और पिता की गोद में सब कुछ बोल सकता है, आप उससे भी बड़े हैं परमेश्वर। मैं सब कुछ आपको बोल सकता हूँ पिता, मेरा सुख बोल सकता हूँ, मेरा दुख बोल सकता हूँ, मेरा रोना बोल सकता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद, राजा जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। हालेलुया राजा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया राजा, परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप सभी प्रार्थना की स्थिति में आप रहे हैं। जो परमेश्वर आपको देने के लिए है, उस लेने की पोजीशन में होने पाए। साउल के लिए उस देश में सबसे ऊंचा पद वेट कर रहा था, लेकिन ये मन उसकी ओर फिरता है और वो जाता है, बड़ी तैयारी के साथ में जाता है, और परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा आशीष किया। हालेलुया। लास्ट तक हाथों को उठा के आप प्रार्थना करेंगे। जो बीमार है स्पेशल, जहां जहां बीमारी है वो जगह पे हाथ रखेंगे। यदि कोई लड़ाई है तो आपका माइंड जो है उस लड़ाई की जहां है वहां पे लेके जाएं और कहें परमेश्वर तो उसको स्पर्श करने को तैयार है।
परमेश्वर से कहे, पापा मुझसे बात करना, मुझे आशीषित करना प्रभु। मेरा कोई नहीं है परमेश्वर, आप मेरी ओर फिरना पिता। जैसे साउल ने कहा परमेश्वर घर में गधे थे, वो गधे भी खो गए हैं, अब तो मेरा पिता बहुत टेंशन में आ गया होगा। लेकिन कितना छोटे हार्ट का व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसको राजा के सेलेक्ट किया है। परमेश्वर के राज्य में जो बड़े बड़े काम किए वो छोटे छोटे लोग हैं। जैसे दाऊद था, वो भी भेड़ों का रखवाला था। सैमुअल था जो भविष्यवक्ता था, उसकी माँ ने उसको भवन में छोड़ दिया था। वो बालक था जिसको कई ऐसो आरों का मालूम नहीं था उसे। हालेलुया। समर्पण करें, कहे मैं आज से सुनने वाला बनूंगा। मैं मुझे जो भी काम दिया जाए बड़ी ईमानदारी के साथ में करूंगा और यही तय करेगा कि आप आगे कितने जाएंगे करके। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरे रास्ते और मनुष्य के रास्ते में रात और दिन का अंतर है परमेश्वर। मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में रात और दिन, आकाश और पृथ्वी के जितना के मार्गों में पवित्र आत्मा पर हर मिनट निर्भर हो जाए, बड़े काम दिखाएगा परमेश्वर आपको। कोई आपको किसी से कुछ भी बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा यीशु। आंखें बंद करें, अपनी समझ, डिग्री सब कुछ साइड करें, पोजीशन एवरीथिंग आप साइड कर दें। ये रुकावटें हैं परमेश्वर के रास्तों में। परमेश्वर जहाँ चाहता है वहाँ आपको रख सकता है। ये सब चीजें रुकावटें हैं, इन रुकावटों को साइड में करें। हालेलुया, हालेलुया करें। नहीं है शब्द तो कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आवाज उठा के आप वर्शिप करें अपने होठों से। आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर ने कहा यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के लोग हमेशा आनंदित रहते हैं, कोई कारण नहीं है फिर भी वो आनंदित रहते हैं। लास्ट तक आप प्रे करें। सरेंडर करें आपकी लाइफ। जहां आप चाहते थे आप वहां नहीं जा पाए, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में डाल दें। परमेश्वर वहां ले जा सकता है जहां आपकी डिजायर है। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। लाबा शक्का, खालाबा शेदी
आप प्रार्थना करें। आप उत्साहित होने पर जब परमेश्वर से आपको लेना होता है, परमेश्वर बड़ा देता है, परमेश्वर छोटी चीजें नहीं देता है। आप एक साउल के समान एक गधों की टेंशन हो सकती है, परमेश्वर पूरे देश का राज्य तेरे हाथ में कर सकता है। लबा शाबा लबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तू हजारों में लौट गया, लौट गया। तू हजारों तुझसे गिरना रखने पर शर्मिंदा हो। शैतान के सारे फिर, शैतान के सारे फिर आजाद हो। उसकी सारी छिपी बर्बाद हो। लौट गया, लौट गया। तू हजारों में लौट गया। तुझसे गिरना करने पर शर्मिंदा हो, शर्मिंदा। तुझसे गिरना करने पर शर्मिंदा हो, शर्मिंदा। तू हजारों में लौट गया। तू हजारों में लौट गया। तू हजारों में लौट गया। तुझसे गिरना कर, तुझसे गिरना करने तू हजारों लौट गया। तू हजारों लौट गया। शैतान के सारे के आजाद हो। उसकी सारी छिपी बर्बाद हो, बर्बाद हो। उसकी सारी छिपी बर्बाद हो। तू हजारों तू हजारों तुझसे गिरना करने का शर्मिंदा हो, शर्मिंदा। तुझसे गिरना करने का शर्मिंदा हो। तू हजारों लौट गया। तू हजारों आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा आत्मा इन लोगों के जीवन में काम करने पर, कोई बीमार है, तकलीफ में है, दुष्ट आत्माएं परेशान करती है, वो सब लीव करें पिता। आपका आत्मा इनको छूने पाए परमेश्वर।
आप ब्लेस करें पिता, आशीषित करें पिता। हालेलुया थैंक यू जीसस। जिनको ज़्यादा तकलीफ है, सबके लिए नहीं, बहुत ज़्यादा गंभीर है, हम प्रार्थना करें। हालेलुया पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवन के ऊपर आप काम करें। तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो इनको ब्लेस कर सकता है पिता। तू एकमात्र परमेश्वर है जो इनको बदल के रख सकता है परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को महिमा मिले। एक कोरस गाएंगे और इसके लिए इनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर गाऊंगा। देखी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र देखी मुझे दुनिया कभी कोई शुक्र यीशु के साथ यीशु के साथ उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर गाऊंगा। चाहे हो कितना चाहे हो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना चाहे हो यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत पूरी करता है वो, कोई गति नहीं। मेरी जरूरत पूरी करता है वो, कोई गति नहीं। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर गाऊंगा। तेरी आंखों के बिना मैं सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। तेरी आंखों के बिना मैं सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। तेरी महिमा में दिखाना, एक बार की समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा में दिखाना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा।